इजराइल पर हमास के हमले से बजने लगे तीसरे विश्व युद्ध के नगाड़े। हमास के हमले को साधारण न माना जाए, यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। इजराइल पर यह हमला कोई साधारण नहीं है। 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाकर हमास ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कर दी है जिसके चपेट में पूरा विश्व देर सवेर आ ही जाएगा। शनिवार की सुबह जब इजराइल लोग योम किप्पुर त्योहार की छुट्टी मना रहे थे, अचानक आसमान पर तितली दल की तरह हजारों रॉकेट उभर आ गए और कुछ मिनटों में ही तेल अवीव की शानदार इमारतों को खंडर में बदल दिया। उनके इस हमले में 400 से अधिक इजरायली मारे गए, लेकिन इजराइल कोई हलवा नहीं है। तत्काल इजरायली रॉकेट ने गाजा पट्टी पर इतने बम गिराए कि वहाँ भी 300 से अधिक लोग इस हमले में मारे गए और 1600 से करीब घायल हुए। इस मारामारी का अंत कहाँ होगा, क्योंकि दोनों का रोक पाना अब किसी के बुत्ते का नहीं है। इस बार हमास अकेला नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी के अन्य लड़ाके भी इजराइल को घेरने के लिए उसके साथ है। ईरान, लेबनान और मिस्र तथा तुर्की को इनका समर्थन है। इजराइल के आसपास उनकी खुफिया एजेंसी अब कारगर नहीं है। इजराइल के आसपास इतनी एक्टिविटी होती रही और इजराइल को कोई खुफिया सूचना नहीं मिल पाई। इससे लगता है उनकी खुफिया एजेंसी अब कारगर नहीं रही अथवा यहूदियों की एकजुटता कमजोर पड़ रही है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि इजराइल हमास हिजबुल्लाह की गतिविधियों का पता नहीं लगा सकती। दरअसल पश्चिमी देशों ने भी एक फंडा अपना रखा है। जहां मुसलमान होंगे वहां वे दो गुट में बटे भी होंगे। शिया और सुन्नी कभी एक नहीं हो सकते, वे आपस में लड़ते ही रहेंगे। शियाओं का नेतृत्व ईरान के पास है और सुन्नियों का सऊदी अरब के पास। वे भूल जाते हैं कि ये दोनों एक भी हो सकते हैं। ईरान हथियार और वैज्ञानिक दक्षता में अमेरिका के बराबर भले न हो, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है और 1978 से वह अमेरिका को चुनौती दे रहा है। लेकिन सऊदी अरब और इधर पाकिस्तान के बूते वह उसे दबाए था। मगर अब इन दोनों देशों पर अमेरिका की दादागिरी नहीं रही, इसलिए इस्लाम जगत के हौसले की उड़ानों को रोकना अब किसी के बूते का भी नहीं। हालांकि यह कोई शुभ संकेत नहीं, क्योंकि इस्लामिक जगत में पाकिस्तान छोड़ अधिकांश मध्य और पश्चिम एशियाई देशों में लड़ाकू कबीले रहे हैं। वे दबे भले हो, लेकिन उनका मूल चरित्र गया नहीं। मौका पाते ही वह उभर आता है। ऐसे में वे भूल नहीं पाते कि इजराइल उनकी छाती पर मुख दल रहा है। वे अपने बीच इजराइल की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वे इजराइल पर हमले से चुकेंगे नहीं। वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबकी हवा होगी टाइट। हालांकि जो देश अब विश्व में आर्थिक और सामरिक ताकत में अव्वल बनकर उभर रहे हैं, उनको बहुत संभल कर कदम उठाने पड़ेंगे। एक भी गलत कदम उन्हें रसातल में पहुंचा देगा। आज भी अमेरिका सिरमौर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वह ब्रिटेन को पीछे कर दौड़ में आगे निकल गया था। उनके पास एटम बम भले रूस की तुलना में कम हो, लेकिन आने वाले 50 वर्षों तक का स्टॉक उनके पास मौजूद है। न उनको धन की कमी है और न खाद्यान्न की। चीन जैसे देश भले नव धनाट्य हो, किंतु आज भी थोड़ा सा भी झटका उनके गुब्बारे की हवा निकाल सकता है। यूं भी चीन अपने यहाँ रियलिटी के सेक्टर में आई मंदी से त्रस्त है। रूस को यूक्रेन युद्ध ने पटका है, इसलिए यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हवा सबकी टाइट होगी।